जय हिंद बच्चों। आज पॉलिटिकल साइंस का लेसन लेजिस्लेचर इन इंडिया का शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, जो वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन पर आधारित है। यह एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कंपटीशन के एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, एसएससी जीडी, एनटीपीसी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उच्च सदन को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब होगा राज्यसभा, जबकि लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जिसका निर्माण राष्ट्रपति एवं 2 सदनों से होगा? इसका जवाब होगा आर्टिकल 79। क्वेश्चन नंबर 3, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका जवाब होगा 30 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, लोकसभा की सदस्यता की न्यूनतम आयु क्या है? इसका जवाब होगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5, राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या ... से अधिक नहीं हो सकती। इसका जवाब होगा 250। अर्थात राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं? इसका जवाब होगा 12। ये 12 लोग 4 क्षेत्र से आते हैं: कला, विज्ञान, साहित्य और समाज सेवा। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा सदन अस्थायी है? इसका जवाब होगा राज्यसभा, जबकि अस्थायी सदन लोकसभा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इसका जवाब होगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा में ... से अधिक सदन नहीं होंगे। इसका जवाब होगा 552। अर्थात लोकसभा में 552 सदस्यों से अधिक संख्या नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 10, लोकसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? इसका जवाब होगा 2, और ये 2 एंग्लो इंडियन अर्थात आंग्ल भारतीय से नॉमिनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? इसका जवाब होगा 5 साल के लिए, जबकि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद की वित्तीय शक्ति का उपयोग साधारणतः किया जाता है। इसका जवाब होगा लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 13, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत होता है? इसका जवाब होगा लोकसभा। अर्थात लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, बिल कब कानून बन जाता है? इसका जवाब होगा राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद। अर्थात राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कोई बिल कानून बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, बिल को पास करने के लिए संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका जवाब होगा लोकसभा के अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16, कौन अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा देता है? इसका जवाब होगा अनुच्छेद 110। क्वेश्चन नंबर 17, कितने दिनों के अंदर राज्यसभा को धन विधेयक लोकसभा में लौटाना पड़ता है? इसका जवाब होगा 14 दिनों में। क्वेश्चन नंबर 18, मंत्रिपरिषद ... के प्रति उत्तरदायी होता है? इसका जवाब होगा लोकसभा। अर्थात मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 19, संसदीय समितियों का अध्यक्ष कौन होता है? इसका जवाब होगा लोकसभा का अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संसद का गठन होता है? इसका जवाब होगा लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति। अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति से ही भारतीय संसद का गठन होता है।
क्वेश्चन नंबर 21, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त करते हैं। इसका जवाब होगा प्रत्येक 2 साल में। क्वेश्चन नंबर 22, प्रत्येक राज्य को लोकसभा के स्थान किस आधार पर दिए जाते हैं। इसका जवाब होगा जनसंख्या। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्यतः संसद किस विषय पर कानून बना सकती है। इसका जवाब होगा संघीय सूची और समवर्ती सूची दोनों विषयों पर। क्वेश्चन नंबर 24, लोकसभा का अध्यक्ष कहा जाता है। इसका जवाब होगा स्पीकर। क्वेश्चन नंबर 25, संसद की बैठक वर्ष में कम से कम कितनी बार होनी चाहिए। इसका जवाब होगा 2 वर्ष, अर्थात संसद की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, लोकसभा के कार्यकाल की अवधि बढ़ाई जा सकती है, एक बार में 1 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के लिए कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। इसका जवाब होगा 50 सदस्यों। क्वेश्चन नंबर 28, कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। इसका जवाब होगा लोकसभा का अध्यक्ष, अर्थात लोकसभा का अध्यक्ष ही यह प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा होता है। इसका जवाब होगा लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 30, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में अपना मतदान कर सकते हैं। इसका जवाब होगा जब किसी विषय में मतदान में समानता हो। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष कभी भी अपने मत का इस्तेमाल नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 31, विधानसभा की अधिकतम और न्यूनतम संख्या क्या हो सकती। तो इसका जवाब होगा सर्वाधिक 500 और न्यूनतम 60। क्वेश्चन नंबर 32, पश्चिम बंगाल विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं। इसका जवाब होगा 294। क्वेश्चन नंबर 33, विधानसभा की अवधि कितनी होती है। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। इस शॉर्ट में एमएलए कहते हैं। एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जबकि विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 34, विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु क्या है। इसका जवाब होगा 25 वर्ष, जबकि विधान परिषद की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य विधानमंडल का गठन होता है। इसका जवाब होगा गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 36, विधानसभा की बैठकों के लिए गणपूर्ति होती है। इसका जवाब होगा कुल सदस्यों का 1/10 भाग। क्वेश्चन नंबर 37, लोकसभा का प्रथम चुनाव हुआ था। इसका जवाब होगा 1952। क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय सूची में कितने विषय जुड़े हैं। इसका जवाब होगा 97, जबकि राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 39, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इसका जवाब होगा जीवी मावलकर। क्वेश्चन नंबर 40, लोकसभा के सदस्य के लिए योग्यता है। तो लोकसभा के सदस्य के लिए 3 योग्यताएं हैं। पहला है वह भारत का नागरिक हो, दूसरा वह पागल या दिवालिया ना हो, और तीसरा सरकारी लाभ के पद पर ना हो। क्वेश्चन नंबर 41, संसद के 2 सत्रों के बीच की अवधि कितने माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका जवाब होगा 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। इसका जवाब होगा अनुच्छेद 85। क्वेश्चन नंबर 43, शून्यकाल की समय सीमा क्या है। इसका जवाब होगा 1 घंटा। क्वेश्चन नंबर 44, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन तय करता है। इसका जवाब होगा प्रधानमंत्री।
क्वेश्चन नंबर 45, संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है? इसका जवाब होगा प्रधानमंत्री, जबकि संसदीय प्रणाली में नाम मात्र का प्रधान राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 46, भारत की संसदीय प्रणाली कहां से ली गई है? इसका जवाब होगा ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 47, प्रधानमंत्री होता है, तो इसका जवाब होगा लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। क्वेश्चन नंबर 48, संघीय मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। इसका जवाब होगा केवल लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 49, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? तो इसका जवाब होगा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। अगला प्रश्न और इस टॉपिक का सबसे अंतिम प्रश्न, कितने दिनों तक यदि लोकसभा का कोई सदस्य बिना सदन की अनुमति के सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो उसे अयोग्य ठहराया जाएगा? इसका जवाब होगा 60 दिन। अर्थात अगर कोई भी सदस्य लोकसभा से बिना अनुमति का 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता को समाप्त कर दी जाएगी। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त कर देते हैं। धन्यवाद।